स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मोहम्मद अंसारी, कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट। और आज हम मेल न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। सबसे पहले मेल न्यूट्रिशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। मेल न्यूट्रिशन इज फेलियर ऑफ ग्रोथ caused by gross deficiency and its sign and symptoms of micro and micronutrients. Gross deficiency of macronutrients and micronutrients. वो हमने एग्जामिनेशन के दौरान आपको सारा बताऊंगा कि मैक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कैसे कैसे आप जो है वो एलिसिट करते हैं, कैसे इंटरप्रेट करते हैं, और माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन कौन सी डेफिशिएंसीज बच्चे में आती हैं, जाहिर होती हैं, और आपको उनका पता चलता है। फिर इसमें दो टाइप्स होती हैं, एक होती है ऑर्गेनिक और एक होती है नॉन ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक होती है जब बच्चे को अंडरलाइन कोई डिजीज हो, ठीक है, या प्राइमरी और सेकेंडरी मेल न्यूट्रिशन जिसको कहते हैं। प्राइमरी मेल न्यूट्रिशन, अच्छा, इसमें यहाँ पे एक और चीज भी कॉन्सेप्ट भी क्लियर करता था। मेल न्यूट्रिशन बाय डेफिनेशन, बाय वेस्टर्न वर्ल्ड डेफिनेशन, इज ईदर अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन। ठीक है, मेल न्यूट्रिशन जो वेस्टर्न डेफिनेशन है उसकी वो और है, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में डेफिनेशन है इट्स डिफरेंट। ठीक है, इसमें अंडर न्यूट्रिशन ओवर न्यूट्रिशन को इसके अंदर कंफ्यूज नहीं करना। मेल न्यूट्रिशन इन और वर्ल्ड, इन और पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑलवेज मीन अंडर न्यूट्रिशन। अंडरस्टूड? उधर ओबेसिटी जो है उसको मेल न्यूट्रिशन में लिया जाता है कि अब नॉर्मली जंकी फूड खा रहा है बच्चा, कोई ऐसी एबनॉर्मल चीजें खा रहा है, बहुत ज्यादा फैटी मील्स ले रहा है, बहुत ज्यादा शुगरी मील्स ले रहा है, जिसकी वजह से उसको ओबेसिटी आ गई। लेकिन हमारे यहाँ तो आमतौर पे जो लोअर इसका फेसेट है, जो कि मेल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन है, वही ज्यादा सिग्निफिकेंस है। तो इसमें ऑर्गेनिक है और नॉन ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक जब जिसको हम जो है वो कहते हैं, अब इसमें क्या होता है, जो अंडरलाइंग डिजीज होती है जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी मेल न्यूट्रिशन। इसमें अंडरलाइंग सिस्टिक फाइब्रोसिस होगी, अंडरलाइंग सीलियक डिजीज होगी, क्रॉनिक डायरियाज होंगे, जार्डियासिस होगा क्रॉनिक, इसमें पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी होगी, सिस्टिक फाइब्रोसिस होगा पेशेंट को, इम्यूनोडेफिशिएंसी होगी, और several other things which can cause secondary malnutrition. Whereas primary malnutrition or non-organic malnutrition is usually because of the abnormality in the food intake. Either the parents are taking too less proteins, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोटीन एनर्जी malnutrition, ठीक है, प्रोटीन एनर्जी malnutrition भी कहते हैं, ठीक है। और जो दूसरे केस में जहाँ पे बहुत ज्यादा ओवरऑल डेफिशिएंसी होती है कैलोरी की, ठीक है, कैलोरी मेल न्यूट्रिशन कहलाती है। ओवरऑल कैलोरीज ही कम है, बच्चे को डाइल्यूट करके दूध दिया जा रहा है, बच्चे को जो है वो बहुत थोड़ी मिकदार में खाना मिल रहा है, स्टारवेशन है, ठीक है ये। और या फिर क्या होता है, एप्रोप्रिएट टाइम पे वीनिंग नहीं स्टार्ट होती, बच्चा काउस मिल्क, बफलोज मिल्क ले रहा होता है, लेकिन उसको उससे एलर्जी होती है, ठीक है, वो उसे न्यूट्रिटिव वैल्यू उससे मिल ही नहीं रही होती। वो इसको हम क्या कहते हैं, नॉन ऑर्गेनिक, जिसमें बेसिकली कोई ऑर्गेनिक डिजीज नहीं है बच्चे की बॉडी में, वेयर एज देयर इज प्रॉब्लम इन द वे द चाइल्ड इज बीइंग फेड। अच्छा जी, फिर मेल न्यूट्रिशन की आगे से मॉर्फोलॉजिकली दो टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं क्वाशोरकर और एक को कहते हैं मरासमस। नाउ दिस चाइल्ड, द चाइल्ड वी हैव ओवर हियर इज 2 years old with only 6.5 kg weight, is having severe malnutrition and he is marasmic। ठीक, क्यों मरासमिक है? इसकी मसल वेस्टिंग है, सबक्यूटेनियस फैट नहीं है, ट्रायंगुलर फेशिस है, पेल है, ठीक है, इसको प्रीडोमिनेंटली जो है वो मरासमस है। मरासमस में सबक्यूटेनियस फैट लॉस हो जाता है, बैगी पैंट अपीयरेंस हो जाती है बटक्स की, पॉट बेली आ जाती है, प्रोमिनेंट एब्डोमेन हो जाता है उसमें, क्योंकि एब्डोमिनल वॉल के मसल्स की टोन भी खत्म हो जाती है। ये तो बहरहाल ऑर्गेनिक है, इसमें तो बच्चे में पैदाइशी प्रॉब्लम्स हैं, ही इज बीन ऑपरेटेड ऑन एब्डोमेन बिकॉज ऑफ द गट एब्नॉर्मैलिटीज, दैट्स व्हाई ही इज लिटिल डिफरेंट, बट ही हैज साइन एंड सिम्पटम्स ऑफ malnutrition, दैट्स व्हाई आई हैव चोजन दिस केस टू इलस्ट्रेट द साइन एंड सिम्पटम्स। सेकेंडली क्या है, क्वाशोरकर। क्वाशोरकर बेसिकली प्रोटीन एनर्जी malnutrition की टाइप है, जिसमें प्रोटीन कंटेंट नहीं होता, फूड तो मिल रहा होता है बेबी को, लेकिन उसमें एडिक्वेट प्रोटीन कंटेंट नहीं होता। प्रोटीन कंटेंट की इनसफिशिएंसी की वजह से, हाइपोप्रोटीनीमिया की वजह से जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो आएंगे, जैसे एडिमा होगा, एसाइटिस होगी, उसमें क्योंकि उसके साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसीज और ज्यादा सीवियर हो जाती है प्रोटीन डेफिशिएंसीज के साथ, तो उसमें फ्लेकी पेन डर्माटाइटिस आएगा, पिटिंग एडिमा होगा बच्चे को, उसमें मायोकार्डाइटिस के साथ कार्डिक फेलियर के चांसेस जो हैं वो ज्यादा हाई होंगे एज कम्पेयर टू दीस चिल्ड्रन। दे विल हैव, जो प्रोटीन है और हेयर जो है और नेल जो है वो प्रोटीन्स हैं, सो दे विल हैव severe protein hair changes and nail changes. Then they will have loss of appetite,
ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स हैं इनके। देयर विल बी लॉस ऑफ एपेटाइट, इवन उस बच्चे को जब आप ऑफर करेंगे फूड तो ही विल नॉट बी टेकिंग दैट फूड। अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? वेयर एज चिल्ड्रन विद मरासमस विल बी ईगर टू टेक फीड्स। ओके, उनको उनकी स्टारवेशन प्रिजर्व होगी जो मरासमस वाले बच्चे होंगे, लेकिन क्वाशॉर्कर वाले बच्चों की जो एपिटाइट है वो प्रिजर्व नहीं होगी। ठीक है जी। फिर उनमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस इन बच्चों की निस्बत ज़्यादा होंगे। जो प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन क्वाशॉर्कर वाले बच्चे हैं उनमें इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटी ज़्यादा सीवियर होंगी, क्योंकि हमारे सारे बॉडी मैकेनिज्म्स में जो है वो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। इवन हमारे जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है सारे प्रोटीन्स हैं, हमारी प्लाज्मा प्रोटीन्स, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, ये सारे जो बॉडी में होम्योस्टेसिस पैदा करते हैं मैकेनिज्म, ये सारी प्रोटीन्स हैं। उसमें ये प्रोटीन्स नहीं होती, इस वजह से उसकी इम्यूनिटी भी ऐसी अच्छी नहीं होती। उसमें चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग ट्रीटमेंट आर मोर लाइकली इन क्वाशॉर्कर एज कम्पेयर टू मरासमस। ठीक है जी। अब इस बच्चे में हम देखते हैं, ये दिस चाइल्ड हैज वेट ऑफ 6.5 kg एट द एज ऑफ 2 years। 2 years पे इस बच्चे का 6.5 kg इज वे बिलो 0.4 percentile। मेल चाइल्ड है, 2 years में, इसमें स्टैंडर्ड चार्ट्स हैं, इट्स बिलो द 3 standard deviation, बिलो 0.4 percentile। ठीक है जी। सो सीवियर। इसमें जो डेफिनेशन है जी स्कोरिंग है, WHO की डेफिनेशन जिससे आप क्लासीफाई करते हैं मेल न्यूट्रिशन कितनी सीवियर है। उसमें 1 standard deviation से नीचे है तो माइल्ड है, 2 standard deviation से नीचे है तो मॉडरेट मेल न्यूट्रिशन है, और 3 standard deviation से नीचे है तो सीवियर मेल न्यूट्रिशन। फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस माइल्ड एंड मॉडरेट जो malnutrition है, इट्स नॉट वेरी सिग्निफिकेंट। यू ओनली नीड टू इंटरवीन द ऑनगोइंग डिजीज, जो भी डिजीज प्रोसेस है उसमें उसको क्रॉनिक डायरिया हो सकता है, उसमें वीनिंग की एब्नॉर्मेलिटी हो सकती है, उसमें उसका मिल्क इनटेक प्रोबेबली अनडाइल्यूटेड करने की जरूरत होती है। इन चीज़ों को जब आप रिकवर करेंगे तो बेबी रिकवर कर जाएगा, दे आर नॉट प्रॉब्लमेटिक थिंग्स। बट सिवियर malnutrition लुक फॉर द कॉज, और यूजुअली जो डेवलप कंट्रीज हैं उनमें जो है उनमें भी नॉन ऑर्गेनिक ही होती है कॉज, और हमारे बच्चों में भी नॉन ऑर्गेनिक ही होती है कॉज। यानी बच्चा 2 साल का हुआ अभी तक कहते हैं क्या दूध फीड लेता है जी, माँ का दूध ही पीता है। ठीक है, फीडिंग शुड बी स्टार्टेड एट 6 months, लेकिन बच्चा 2 साल तक जो है वो ब्रेस्ट फीड ही किया जा रहा है, मदर फीड ही किया जा रहा है और कुछ नहीं खा रहा। जब वेट चेक करते हैं तो वेट उसका 7 kg 8 kg होता है। ठीक है, तो दूसरी क्लासिफिकेशन है जी गोमेज क्लासिफिकेशन, वो भी एक इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। गोमेज क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं, गोमेज क्लासिफिकेशन में आपका जो 50th percentile पे जो वेट होना चाहिए, फॉर एग्जांपल ये 2 years का बेबी है, इसका 50th percentile पे वेट होना चाहिए 12 kg टू बी ऑन द 50 अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट। जो CDC के चार्ट्स कनाडा ने बनाए हैं दे आर मच बेटर, बिकॉज वो मल्टी एथनिक पॉपुलेशन उन्होंने ली है। उसमें पाकिस्तानी भी हैं, इंडियन भी हैं, उसमें मिडल ईस्टर्न लोग भी हैं, उसके अंदर बंगाली भी हैं, उसके अंदर जो लो हाइट वाले हैं कोरियन भी हैं, उनके अंदर सारी मल्टी एथनिसिटी। तो उसके अंदर वो जो चार्ट्स बने हैं वो सबसे आइडियल है, जो CDC कनाडा के चार्ट्स हैं। ठीक है, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन कनाडा के जो चार्ट्स हैं वो सबसे आइडियल चार्ट्स हैं, और उसमें जो लोअर लिमिट है वो भी 0.3 तक, और अपर लिमिट जो है वो 99.7 तक मौजूद है, यानी 3 standard deviation उससे ऊपर नीचे हो जाता है, आपको कट ऑफ लाइन मिल जाती है। अब इसमें आपने ले लिया 2 years पे बच्चे का वेट होना चाहिए था 12 kg, whereas this child has 6.5 kg। ओके, तो इसमें इसका जो एक्सपेक्टेड वेट है जो 50th percentile पे है उसको आप एवरेज वेट लेंगे, एवरेज एक्सपेक्टेड वेट फॉर दैट चाइल्ड। इफ the child's weight is between 90% to 75% of the expected weight for the age and gender, then this is mild malnutrition according to Gomez classification. If between 75 and 60, then this is moderate. If less than 60%, this is severe malnutrition. ठीक है, और इस बच्चे का आप देख रहे हैं कि less than 60%, 6.5 kg at 2 years। इसके to meet 60%, इसका 7.2 होना चाहिए था एटलीस्ट। अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? यस। तो इसका सीवियर है। फिर इसमें स्टंटिंग और वेस्टिंग की डेफिनेशन WHO जो है वो पूछता है कि व्हाट इज स्टंटिंग एंड व्हाट इज वेस्टिंग। वेस्टिंग, अगर बेबी का
जो वजन है, वेट टू हाइट और वेट टू एज उसका कम होगा, तो फिर उसको उसमें जो वेस्टिंग वाला डेफिनेशन है वो उसके ऊपर लगती है जिसकी हाइट नॉर्मल है। पहले आप हाइट चेक करते हैं, हाइट उसकी नॉर्मल है, ठीक है, बेबी की हाइट नॉर्मल है, उसके एज एंड जेंडर के हिसाब से परसेंटाइल नॉर्मल परसेंटाइल्स में आ रही है, और फिर उसका वेट फॉर हाइट देखते हैं, और अगर वेट फॉर हाइट उसका कम है तो इसका मतलब है उसको वेस्टिंग। और आप जो है उसकी जो स्टंटिंग है वो आप देखते हैं हाइट फॉर एज, बेबी की हाइट, ठीक है। स्टंटिंग इज मोर सीवियर फॉर्म। मेल न्यूट्रिशन में सबसे पहले वेट जाता है बेबी का, सबक्यूटेनियस फैट जाता है, मसल जाते हैं, उसके बाद हाइट जाना शुरू हो जाती है, बोन्स अफेक्ट होना शुरू हो जाती है, बोन की ग्रोथ अफेक्ट हो जाती है, और थर्ड स्टेज पे ब्रेन की ग्रोथ अफेक्ट होना शुरू हो जाती है, बच्चे को ओएफसी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। आई नीड अ मेजरिंग टेप। उसकी बच्चे की ओएफसी जो है अफेक्ट होना शुरू हो जाता है। ये थ्री ग्रेड्स होते हैं। तो टू कॉल समबडी वेस्टेड यू नीड टू नो दैट द हाइट ऑफ द चाइल्ड इज विद इन नॉर्मल, ठीक है जी। अभी हम आते हैं मरासमस की एग्जामिनेशन पे ऑन द चाइल्ड, कि बच्चे में क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी जिससे पता चलेगा कि बच्चे को मेल न्यूट्रिशन और मरासमस है या नहीं। सबसे पहले आप वेट करेंगे, हस्बे डाल दिया, उसके बाद आप इसकी लेंथ करेंगे, क्योंकि बेबी लाइंग है, 2 ईयर्स है, 2 ईयर प्लस माइनस है, आप इसकी लेंथ करेंगे, उसको भी आप परसेंटाइल चार्ट्स पे डालेंगे और चेक करेंगे कि क्या इसकी इज ही फॉलोइंग द ग्रोथ सेंटाइल्स और नॉट। फिर आप ओएफसी लेंगे, ओएफसी इस बच्चे में कितना होना चाहिए एट द एज ऑफ 2 ईयर्स। इसका सर मापूंगा जी, 48, ठीक है। दिस चाइल्ड हैज 45.5, ठीक है। 3 जगह पे मेजर करेंगे उसी तरह से आप। नाउ इवन ओएफसी इज अफेक्टेड इन दिस चाइल्ड, क्योंकि सीवियर है ना, सीवियर फॉर्म आ गई, इसमें डेफिनेटली इसकी जो है वो लेंथ भी अफेक्ट होगी। फिर आप उसकी जनरल लुक देखें कैसी है बच्चे की, हाउ इज ही लुकिंग, ही हैज ट्रायंगुलर फेशियस। वी डोंट कॉल दीज डेज, ये पहले वक्तों में ये लिया जाता था, लेकिन आजकल इसको जो है वो बुरा समझा जाता है। यू शुड नॉट कॉल एनीबडी, बट इट वाज यूज्ड टू कॉल मंकी फेस। Marasmus was being labeled as monkey face. Okay, they have triangular facies. They have very thin, sparse hair. There is even skin. There is discoloration of the hair. ठीक है जी। Buccal, loss of buccal pad of fat. Loss of buccal pad of fat. अब ये बेबी जब ट्राई करता है तो देखें इसकी नेसोलेबियल फोल्ड कैसी प्रोमिनेंट हो जाती है। This is another sign. He is very pale looking. The child is looking very pale. This is another sign. अगर आप इसके स्कल को देखें तो इसके जो थोड़ा सा स्कल को देखें तो जो इसके सुचर लाइंस होंगी वो प्रोमिनेंट होंगी, बिकॉज ऑफ विटामिन डी, कैल्शियम डेफिशिएंसी। जो सुचर्स होंगे वो प्रोमिनेंट न हुए होंगे, क्योंकि जहाँ पे बोन ने यूनियन बनाना है, जहाँ पे उसने जोड़ लगाना है, अगर एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कैल्शियम, विटामिन डी, फॉस्फेट नहीं मिलेगा तो द एंड्स विल स्वेल, लाइक क्रिकेट्स में जैसे रिस्ट स्वेल कर जाती है, इसी तरह से स्कल के ऊपर भी ये जो जॉइंट्स होंगे ये स्वेल कर जाएंगे। फिर देखें इसका एंटीरियर fontanelle is still patent, should be closed by 18 months. 18 months. He is 2 years old and anterior fontanelle is still allowing, permitting the tip of the index finger. ठीक है जी। प्रोमिनेंट ईयर्स होंगे बच्चे के, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल सारा फैट लॉस हुआ है तो ईयर्स बच्चे के प्रोमिनेंट हो जाएंगे। अब ये थोड़ा सा बेबी डिस्ट्रेस में भी है बिकॉज ऑफ हिज प्राइमरी डिजीज, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में भी है और थोड़ा हमारी एग्जामिनेशन से भी ये तंग हो रहा है। फिर आप चेस्ट में नीचे आए तो आपको क्या मिलेगा, चेस्ट में आएंगे तो आपको रिकेटरी रोजरी मिलेंगी। ये रिकेटरी रोजरी है, ये देखिए रिकेटरी रोजरी है, दीज आर रिकेटरी रोजरी। The costochondral junctions are swollen. These are rickety rosary. These beads, okay, these beads are rickety rosary. And how will you differentiate them from the scorbutic rosary? Scorbutic rosary will be tender. Rickety rosary will not be tender. There is wasting. Subcutaneous fat बिल्कुल नहीं है बेबी का, बिल्कुल स्किन जो है वो टाइट है और सबक्यूटेनियस फैट नहीं है। प्रोमिनेंट वेन्स आपको नजर आ रही हैं क्योंकि कोई नीचे कुशन नहीं है सबक्यूटेनियस फैट का जिसके अंदर ये सबमर्ज हो जाती है। फिर हम मिड आर्म सर्कमफेरेंस लेते हैं, मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस लेते हैं, शाकर स्टेप। शाकर स्टेप के ऊपर 3 कलर होते हैं,
येलो ग्रीन रेड, ग्रीन येलो रेड, ग्रीन जोन के अंदर है और 1 to 5 ईयर में शाकर स्टेप यूज होती है, 1 year to 5 ईयर में। कैसे क्यों इस्तेमाल हो सकती है? क्योंकि फ्रॉम ये एज 1 to 5 ईयर द फैट, सबक्यूटेनियस फैट इज रिप्लेस्ड बाय द मसल्स, सो अप्रोक्सीमेटली मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस रिमेन्स द सेम। अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? Yes. ठीक है। तो शाकर स्टेप से आप जो है मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस लेते हैं, उसमें अगर येलो पे, अगर ग्रीन पे आ गया इट मींस द चाइल्ड इज नॉर्मल, हैड नॉर्मल मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस। अगर येलो पे आ गया तो बॉर्डर लाइन, और अगर रेड पे आ गया तो इट मींस मैल न्यूट्रिशन। ठीक है जी। फिर आप ट्राइसेप स्किन फोल्ड ले सकते हैं, कैलिपर्स, स्किन फोल्ड कैलिपर्स होते हैं, उसकी मदद से, उसके चार्ट से अलग से अवेलेबल है। आप स्कैपुलर स्किन फोल्ड का कैलिपर की मदद से ले सकते हैं। क्या चीज शो करती है कि सबक्यूटेनियस फैट बिल्कुल लॉस हुआ। ठीक है। फिर आप रिस्ट में देखेंगे तो साइन ऑफ रिकेट्स मिलेंगे। ठीक है। पाम में देखेंगे बेबी की, तो आप अपनी पाम से कंपेयर करेंगे तो आपको पैलर मिलेगा। See, while the child is crying, you can see how is, जब आप अपनी पाम से कंपेयर करेंगे तो you will see that child has very pale palm। ठीक है। फिर जब बेबी क्योंकि थोड़ा डिस्ट्रेस में है, फिर पॉट बेली, मैंने बताया ना पॉट बेली होगी इन बच्चों की। पॉट बेली की वजह से जो है वो, क्योंकि एनीमिया होगा, लिवर भी एनलार्ज हुआ होगा, स्प्लीन भी प्रोबेबली एक्स्ट्रा मेटालिक हेमेटोपोइसिस की वजह से स्प्लीन और लिवर भी थोड़े थोड़े एनलार्ज हुए होंगे, क्योंकि मैरो स्पेसेस तो एक्सपैंड हुई होंगी, हेड तो उसका लग ही जाएगा आपको थोड़ा सा बड़ा होगी, लेकिन लिवर और स्प्लीन भी थोड़ा सा उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे, उसकी वजह से भी। फिर पॉट बेली, मसल टोन लॉस हुई होगी तो बेबी का बेली जो है वो पॉट लाइक होगा। फिर उसके जो बटक का एरिया है उसमें मसल वेस्टिंग हुई होगी, तो जब आप बेबी को उठाएंगे तो बैगी पैंट्स अपीयरेंस नजर आएगी। ठीक है। जनरलाइज मसल वेस्टिंग नजर आएगी आपको थाई में भी, लोअर लिम्ब में भी। ठीक है जी। ये आपको सारे के सारे जो है वो साइंस नजर आएंगे इन केस ऑफ मेल न्यूट्रिशन। इस तरह से आपने एग्जामिनेशन को प्रोसीड करना है और इसी सीक्वेंस में आपने बताना है कि सर आई हैव एग्जामिन्ड दिस चाइल्ड एंड these आर द फाइंडिंग्स व्हिच आई हैव पिक्ड। देयर आर सो मेनी फाइंडिंग्स। ठीक है जी। आई एम होपफुल दैट दिस लेक्चर विल help you in preparing your exams. Thank you very much.